चलो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले डेटा टाइप्स के बारे में कि भैया डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक, अभी तक हमने क्या चीजें बेसिक सीखी, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने सीखा है कि मैं डिक्लेयर कैसे कर सकता हूं किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, डिक्लेयर द वेरिएबल। ठीक है, हमें पता है कि उसको डिक्लेयर करने के लिए लेट लिख दो, हाँ जी, वेरिएबल का नाम, हाँ जी, और उसके अंदर जो वैल्यू डालनी है मैं उसको डाल सकता हूं और उस चीज को मैं प्रिंट भी करा सकता हूं। ये अभी तक हमने सीखा है। तो अगर मुझे ये करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको इस तरीके से करवा सकता हूं ये काम को। अब अगर इसको मुझे वो करना है क्या, अब अगर मुझे इसमें क्या करना है, console डॉट लॉग तो मैंने कर दिया। यहाँ पे नंबर को अगर मुझे प्रिंट वगैरह कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो इसके लिए मैं टर्मिनल यहाँ पे खोल सकता हूं। तो यहाँ पे कंट्रोल, हाँ जी, अब बैक ट्रिक, तो यहां से मेरा टर्मिनल खुल जाएगा। बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि भैया ये कोड ना रन नहीं हो रहा है जब मैं इस फाइल का नाम डाल रहा हूं ऐसे करके, नोड फर्स्ट डॉट जेएस। ये बहुत बच्चों का डाउट था, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया अभी आप नेक्सस नाम के फोल्डर पे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्सस, अभी आप इस फोल्डर के अंदर हो, इसलिए वो रन नहीं हो रहा है। ठीक, हाँ जी, इसके अंदर नहीं, आपको आना है डे 2 के अंदर जो फर्स्ट डॉट जेएस मैंने बना रखा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं नेक्सस से मूव करूंगा, इस वाले फोल्डर में आऊंगा। तो कैसे आते हैं हम, ऐसे करके मैं 03 जेएस वाले फोल्डर में कैसे आऊंगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कमांड लिखनी है cd चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो 03 हाँ जेएस, तो मैं आ गया हूं 03 जीएस वाली डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद मुझे किस में आना है, मैं यहां पे आ चुका हूं, मुझे इस डे 2 वाले में आना है। तो डे 2 में कैसे आऊंगा, वही चेंज डायरेक्टरी, हमने सीखा था ना कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, तो डे 2, तो मैं अब डे 2 वाले में आ चुका हूं यहां पे। ठीक, हाँ जी, अब मैं इसको रन कर सकता हूं, अब मैं इसको रन कर सकता हूं सिंपल नोड डाल के, नोड फर्स्ट डॉट जेएस, एंटर मारा तो ये रन होके मुझे आउटपुट पे 10 ला के कमांड में दे देगा। आई होप यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक क्लियर है ये चीज? हाँ जी, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है किस तरीके से चीजें रन हो रही हैं? हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर क्लियर, हाँ, और क्लियर, हाँ, ओके। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी मैंने सिर्फ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया है कि मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था, ये वाला डिक्लेयर द वेरिएबल। सबसे पहले लेट जो हमारा कीवर्ड होता है, नंबर, उसके अंदर मैंने 10 असाइन कर दिया और इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, इसको मैं क्या कराना चाहता हूं, प्रिंट कराना चाहता हूं। तो इसको हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भैया हमें कंट्रोल अब बैक टिक वाले को दबाऊंगा तो मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहां पे ये नेक्सस फोल्डर खुल रखा है। ये नेक्सस फोल्डर कौन सा है? यहां पे जो आपको ये यहां पे ये दिख रहा है ना, ये वाला ये वो नेक्सस फोल्डर है। ठीक है, नेक्सस फोल्डर को क्लिक करूंगा तो यहां पे 3 चीजें, HTML, CSS और ये 03 GS। ठीक है, इसके अंदर मेरे ये डे 2 वाली फाइल के अंदर इसको मुझे रन करना है, इस फर्स्ट डॉट जेएस वाले को। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेक्सस के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है, नेक्सस पे तो हूं, नेक्सस में मुझे 03 जेएस के अंदर घुसना पड़ेगा। तो वो उसमें मैं कैसे घुसूंगा? तो मेरे पास सिंपल है cd चेंज डायरेक्टरी। यहां पे भी आप देख सकते हो ये नेक्सस फोल्डर है। हाँ जी, सबसे पहले मुझे 03 जेएस के अंदर घुसना है क्योंकि मेरी फाइल इस वाली फाइल को मुझे रन करना है इसको। तो सबसे पहले मुझे यहां आना पड़ेगा, फिर इस डे 2 वाले में आना पड़ेगा। तो इसमें कैसे आ सकता हूं? तो cd 03 जेएस आ गया मैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कोडर आर्मी रोहित मैकबुक प्रो 03 जेएस, इस वाले फोल्डर में मैं आ चुका हूं। अब मुझे इस डे 2 वाले फोल्डर में आना है क्योंकि 03 जेएस के अंदर क्या है, डे 2 वाला फोल्डर है। इसमें कैसे आऊंगा? सिंपल वही कमांड cd, हाँ जी, और डे 2। अब मैं इस वाले में आ चुका हूं। ठीक है, इस वाले फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर में फाइल पड़ी है, इसको मैं डायरेक्ट अब रन कर सकता हूं। और रन करने के लिए मुझे क्या लिखना है, नोड और जो मेरी फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट जेएस। इस तरीके से मैं इसको रन कर सकता हूं आराम से। अब मेरा आउटपुट में क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। आई होप अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे ये चीजें रन हो रही हैं। क्या अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है कि ये चीजें रन कैसे हो रही हैं, काम कैसे कर रही हैं? बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? मैं जानना चाहता हूं। हाँ, ऑल क्लियर। तो सबसे पहले आज हम यहां पे सीखेंगे कि हमारे डेटा टाइप क्या होते हैं। तो जब मैं लिखता हूं लेट नंबर इक्वल टू 10, तो इसमें होता क्या है? जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं लेट नंबर इक्वल टू 10, जब मैं लिखता हूं तो इससे एक्चुअल में होता क्या है उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं तो हम ये होता है कि हमें सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन होता है। पहले लेट नंबर इक्वल टू 10 है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो, हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। हमारे पास नंबर के फॉर्म में डेटा होगा। नंबर के फॉर्म में क्या होगा, आपका अकाउंट बैलेंस हो सकता है ना, कि आपकी फोटो में कितने लाइक्स आए हैं उसको स्टोर कराना है ना। और हमारे पास डेटा टाइप हो सकता है स्ट्रिंग टाइप के, कि मुझे अगर किसी ने इंस्टाग्राम में कुछ कमेंट किया है उसको स्टोर कराना, आपने कोई
कैप्शन लिखा इंस्टाग्राम के लिए, उसको स्टोर कराना, है ना। हाँ जी, तो ये सब मेरे डेटा ही हैं जो जनरेट हो रहे हैं। अब ये जब इतना सारा डेटा है तो इसको मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। हाँ जी, या तो मैं इनको स्टोर करके रखूंगा अपने डेटाबेस के अंदर। हाँ जी, और या फिर अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं, अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, तो ये कहां पे स्टोर होते हैं, ये लोड कहां पे होते हैं, तो ये लोड होते हैं मेरे रैम के अंदर। किसके अंदर? रैम के अंदर। रैम क्या होता है मेरा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, हाँ जी, क्योंकि ये जो 10x को आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो ये कहां स्टोर होगा? किसी मेमोरी पे स्टोर होगा। हाँ जी, तो इसको जो मेमोरी मिलती है रैम के अंदर मिलती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये 10 है, ये यहां पे है। हाँ जी, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने नम दे रखा है कि भैया ये यहां पे जाके स्टोर हो रखा है। ऐसी अगर मैं एक और लिखूं कि लेट a इक्वल टू 70, हाँ जी, ये मैंने लिखा। ठीक है, ये क्या हुआ? मैं इस डेटा को स्टोर करा रहा हूं। a इक्वल टू 70 का मतलब क्या है कि मेमोरी में इसको कहीं जगह मिल रही होगी। ये 70 मेरे रैम के अंदर इस तरीके से स्टोर होगा कि a और यहां पे 70 ऐसा स्टोर हो रखा है। क्लियर? हाँ जी, अब आप बोलोगे भैया रैम के अंदर ही मेमोरी क्यों मिल रही है और कहीं क्यों नहीं मिल रही है? पहले रैम क्या होता है? आपने देखा होगा आपका जो सिस्टम है, फोन है, आपका लैपटॉप है, उसके अंदर रैम प्रेजेंट होगी। किसी के फोन के अंदर 2 GB होगी, किसी के अंदर 4 GB रैम होगी, किसी के अंदर 8 GB रैम होगी। ठीक, हाँ जी, और ऐसी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जहां पे आपकी स्टोरेज दिखती है कि भैया 128 GB की स्टोरेज होगी या किसी की 256 GB की होगी, है ना। हाँ जी, अब रैम का नेसेसिटी क्या है? ठीक, रैम हमारी फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। जब भी आपके फोन में मान लो पबजी गेम है ना, और मान लो आपके फोन के अंदर यूट्यूब है, आपके फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, है ना, तो ये सब कुछ स्टोर रहता है मेरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। किसके अंदर? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? जो बड़ी वाली मेमोरी होती है आपकी। आप देखो 256 GB, है ना, सेकेंडरी स्टोरेज जिसको आप बोलते हो, या फिर आप जिसको SSD वगैरह भी बोलते हो। ठीक, हाँ जी, तो ये होती है मेरी सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी बड़ी होती है। ठीक, जब मैं इस पबजी को ओपन करूंगा मतलब अभी तो मेरे लैपटॉप में पड़ा है, जब मैं इस पबजी वाले गेम को ओपन करूंगा या यूट्यूब को ओपन करूंगा, ठीक है, तो अभी ये सेकेंडरी मेमोरी से उठ के मेन मेमोरी के अंदर आता है जिसको हम रैम कहते हैं, मेन मेमोरी के अंदर। और इसको मेमोरी एलोकेट यहां होती है मेन मेमोरी के अंदर इस पबजी गेम को। ठीक, हाँ जी, अब अगर मैं बोलूं मेरी रैम 8 GB की है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपका फोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है जब मैं मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ खोलने की कोशिश करता हूं। मान लो यहां पे 10 एप्लीकेशन है और उनका साइज 100 GB है। ठीक है, और इन 100 GB को अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा, खोलने की कोशिश, ओपन मतलब क्लिक करके उसको मैंने ओपन किया, ठीक है, तो इन सबको रैम एलोकेट होती है मेरी मेमोरी के अंदर। जब आपकी मेमोरी 8 GB है और आप 100 GB का खोल रहे हो तो क्या होगा? आपका फोन हैंग होगा ना, इन सबको मेमोरी मिल ही नहीं पाएगी। हाँ, यहां पे और भी टेक्निक आती है वर्चुअल मेमोरी कि भैया आप 100 GB वाली को भी आराम से स्मूथली चला सकते हो। वो ऑप्टिमाइजर है, एल्गोरिथम वगैरह है, वो चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा ओपन करने की कोशिश करते हो वहां पे वो दिक्कत आना शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया 16 GB का अगर पबजी का गेम है तो वो 8 GB रैम वाले मोबाइल में नहीं चलेगा, चल जाता है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह लगती है। कैसे? कि वो 16 के 16 GB को एक साथ मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा रैम के अंदर, कुछ पोर्शन को करेगा। वो हम OS का पार्ट है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अभी हम जावास्क्रिप्ट में, तो अभी हम सिंपली इसको समझते हैं कि जब भी आपको किसी चीज को ओपन करते हो तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है रैम के अंदर। रैम के अंदर क्यों होती है? क्योंकि ये फास्ट होती है। इससे आपका जब आपका जो CPU है इससे बहुत जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, हाँ जी, अब यहां तक तो समझ आ गया कि भैया जो भी मेरे वेरिएबल वगैरह होंगे इनको मेमोरी एलोकेट होती है किसके अंदर? मेरे रैम के अंदर, इस तरीके से। ठीक, हाँ जी, अब मैंने कहा हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा। तो नंबर को अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं इस तरीके से स्टोर कर सकता हूं। तो यहां पे हम डेटा टाइप क्यों सीख रहे हैं? अभी हमने सुना ना कि हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये जो लेट नम है, हाँ जी, इसके अंदर मैं किस टाइप का डेटा को स्टोर करा सकता हूं। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं कि इसके अंदर हम नंबर को स्टोर करा सकते हैं, जो अभी हमने देखा। मैं इसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करा सकता हूं, मैं इसके अंदर बुलियन को स्टोर करा सकता हूं। अब आप बोलेंगे भैया ये अलग अलग है क्या? मैं इसके अंदर बिग इंट को करा सकता हूं। ऐसे ये 7 टाइप के, ठीक है, बिग इंट। और क्या क्या हो गया मेरे पास नल हो गया, मेरे पास अनडिफाइन हो गया, मेरे पास एक और हो गया लास्ट सिंबल। तो इस टाइप की जो डिफरेंट टाइप के डेटा है इन सबको मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूं, डिफरेंट टाइप के डेटा को। ठीक है, मतलब इन डिफरेंट टाइप के डेटा को इन मेमोरी के अंदर मैं स्टोर करा सकता हूं, ये मेमोरी के अंदर।
ये बोलने का मतलब है, ठीक है। और ये नम क्या है, इस मेमोरी लोकेशन का नाम है। जैसे आपका घर का कोई पता होगा ना, कि आपको कहीं तो मिला होगा, आपका घर कहीं तो प्रेजेंट होगा, हाँ जी, आप कहीं तो किसी घर में रहते होंगे, हाँ जी, लेकिन रहते क्या है, उसका कुछ एड्रेस होगा, हाँ जी, तो वो एड्रेस को मैं यहां से निकाल सकता हूं कि भैया उस मेमोरी लोकेशन का नाम नम है, ठीक है, उस लोकेशन का नाम ए है। मान लो आप द्वारका में रहते हो, तो आपकी मेमोरी लोकेशन का नाम द्वारका, आप कहीं तो रहते हो, हाँ जी, आपको अगर इस दुनिया में आपको कहीं तो स्पेस मिलेगा रहने के लिए, हाँ जी, तो जहां पे आप रह रहे हो उस जगह को कुछ नाम होगा, हाँ जी, तो वही नाम यहाँ पे मेमोरी के अंदर ये है, जो वेरिएबल को आप ये नाम देते हो, ये नाम, ये उस लोकेशन का नाम है, ठीक, हाँ जी। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब नंबर क्या क्या होते हैं, नंबर की अगर मैं बात करूं, 10 मेरा नंबर हो गया, मैं 10 को स्टोर करा सकता हूं, 20 को करा सकता हूं, 100 को करा सकता हूं, 200 को करा सकता हूं, 500 को करा सकता हूं, इवन मैं फ्लोटिंग टाइप के नंबर को भी स्टोर कर सकता हूं, 500.26, हाँ जी, 78.95, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के जो नंबर होते हैं इनको भी मैं इजीली स्टोर कर सकता हूं, और इन सबको मैं नंबर टाइप ही बोलूंगा। अगर आप अदर लैंग्वेज से आए हो तो शायद आप इनको फ्लोट या डबल वगैरह बोलेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये हर कोई, ये सब के सारे नंबर कैटेगरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अगला आता है मेरे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने वही कि जब आप इंस्टाग्राम कैप्शन लिखते हो, कोई कमेंट करते हो, ठीक है, वो भी क्या है, डेटा ही है, उसको मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, है ना, इंस्टाग्राम आपने खोला, वहां पे किसी ने कमेंट कर रखा है, जब आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो तो लोड होता है, वो कमेंट आपको दिखता है, हाँ जी, तो वो कमेंट कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, हाँ जी, तो वो उस कमेंट को हम किस टाइप का बोलेंगे, स्ट्रिंग टाइप का। मान लो हेलो कोडर आर्मी, हेलो कोडर आर्मी, तो इसको इस स्ट्रिंग को मुझे स्टोर कराना है, तो इसको मैं कहूंगा स्ट्रिंग टाइप का, ये है मेरा स्ट्रिंग टाइप का। इवन कोई वर्ड रोहित, ये भी मेरा स्ट्रिंग टाइप का, तो ये सब मेरे स्ट्रिंग के कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल कोटेशन में, किसमें, डबल कोटेशन में, ठीक। मैं इसको सिंगल कोटेशन में भी लिख सकता हूं, सिंगल कोटेशन भी अलाउड होता है, हेलो, तो ये भी मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप ही है। और इन सबको भी है मेमोरी में स्टोर कर सकता हूं ऐसे करके कि हेलो यहां पे स्टोर है एज अ स्ट्रिंग, हाँ जी, और इस मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम होगा, मान लो इसका नाम एच है, यहां पे मैंने लिख दिया लेट एच इक्वल टू हेलो, तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर हो रखा होगा ऐसे करके, हाँ, ठीक, हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत, हाँ, हाँ, ओके, हाँ, ओके, किसका क्लियर भैया, चलिए, हाँ, तो अब धीरे धीरे हमें चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये क्या है, डेटा टाइप, कि भैया ये जो वेरिएबल है ये किस किस टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो नंबर हो सकते हैं, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, मेरा नल हो सकता है, अनडिफाइंड, सिंबल, बिगिन, ये हर टाइप के, ठीक। तो अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर टाइप को देख लेते हैं यहाँ पे, कि नंबर टाइप को हम किस तरीके से स्टोर करा सकते हैं। 7 टाइप के हैं, तो सबसे पहले एक एक करके हम हर एक को डिवर्क करेंगे आराम से। चलो अकाउंट लिख देते हैं, अकाउंट बैलेंस। अगर आपका अकाउंट बैलेंस है वो नंबर के फॉर्म में ही होगा, हाँ जी, मान लो अभी आपके अकाउंट में 20 रुपए हैं, तो इस तरीके से अकाउंट के अंदर स्टोर होगा। तो console.log मैं यहां पे अकाउंट बैलेंस को प्रिंट करा दूंगा। तो इसको रन कर लेते हैं हम, हाँ जी, और अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये इस तरीके से मुझे आउटपुट में 20 आ गया। कहां से आया ये 20? ये 20 आया कहां से, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ जी, ये वाला अकाउंट बैलेंस, उसके अंदर मैंने 20 डाला, और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरा प्रिंट 20 हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसको 30 लिखूंगा, हाँ जी, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराने जाऊंगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक, हाँ जी। इस टाइप से मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं। अब आप कैसे कंफर्म करोगे कि जो अकाउंट बैलेंस है ये नंबर टाइप का ही है? तो इसको अगर मुझे कंफर्म करना है तो एक कीवर्ड हमारे पास यहां पे आता है, टाइप ऑफ। अगर मैं इसको टाइप ऑफ लिख दूंगा तो ये अकाउंट बैलेंस का टाइप बता देगा कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू रखी गई है, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू रखी गई है, ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये बता देगा कि इसके अंदर नंबर टाइप की वैल्यू रखी गई है। अब अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो तो यहां पे ना ये पूरी छूट देता आपको, आप बस एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, उसके बाद आप इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। आपको स्ट्रिंग डालना है स्ट्रिंग डालो, आपको बुलियन डालना है बुलियन डालो, नंबर डालना है नंबर डालो, आपको पहले ही बताने की जरूरत नहीं है, जो आपकी मर्जी आप उस टाइप की वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक, हाँ जी। अब नंबर तो हमने देख लिए, हाँ जी। अब मैं बात करता हूं स्ट्रिंग की, कि स्ट्रिंग मेरा कैसा दिखेगा। तो स्ट्रिंग के लिए भी ले लेते हैं एल लेट str, वेरिएबल को कोई भी नाम दे दो, हाँ जी, मुझे रोहित को करना है, ठीक, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया यहां पे, हाँ जी, और उसके अंदर इस रोहित को डाल दिया, ठीक, हाँ जी। इसको मैं प्रिंट करा सकता हूं console.log ये str, ठीक, हाँ जी। इससे क्या होगा,
इसको रन कर लेते हैं। तो अब यहां पे स्क्रीन में रोहित प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? रोहित प्रिंट हो जाएगा। जो एसटीआर के अंदर की जो वैल्यू रखी है वो अब प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू मेरे अंदर रखी गई है वो प्रिंट होगा। यहां पे जब मैं ये लिख रहा था अकाउंट बैलेंस, तो यहां पे प्रिंट क्या हो रहा था? अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था, अकाउंट बैलेंस के अंदर जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो रहा है। अकाउंट बैलेंस के अंदर जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो रही है मेरे दोस्त। ठीक, हाँ जी। अब आप बोलोगे भैया कि मुझे सिर्फ इस अकाउंट बैलेंस को ही प्रिंट करना है, उसके अंदर की वैल्यू को नहीं करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे करके। तो अब आपकी स्क्रीन में जब आप प्रिंट कराने जाओगे तो आपको अकाउंट बैलेंस लिखा हुआ ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, उसको ये स्ट्रिंग समझ रहा है और उसको वो बिल्कुल वैसे ही प्रिंट कर दे रहा है जैसा वो है। ठीक है, यहां पे एक एसटीआर है। ठीक है, ये क्या है? मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या रखा है? रोहित रखा है। ठीक है, तो ये एसटीआर क्या है? मैं किसको प्रिंट कर रहा है? रोहित को प्रिंट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि एसटीआर ही प्रिंट हो तो यहां पे मुझे इसको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, वरना उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। सिंपल। ठीक है, जब आप डबल कोटेशन लिखोगे किसी भी चीज को तो वही चीज जाके प्रिंट हो जाती है। ठीक है, वरना जो उसके अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसको मैं थोड़ा अंडू कर देता हूं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक, हाँ जी। अब ये एसटीआर है, मैं इसको रन कर लेता हूं। 30 रोहित। अब मुझे इस एसटीआर का टाइप पता करना है कि क्या ये सच में स्ट्रिंग है या रोहित भैया ने कह दिया तो इसलिए। तो देख लेते हैं, मैं टाइप ऑफ लिखूंगा। हाँ जी, और इस तरीके से ये इसका टाइप बता देगा। देखो, इसने बोल दिया ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक, हाँ जी। इसके अंदर ये ऐसा भी लिख सकते हो, रोहित नेगी इज अ बैड बॉय, ऐसे करके। हाँ, ही डजंट नो हाउ टू यूज जूम। ठीक है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट है। ठीक, हाँ जी। इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं यहां पे सिंपली एसटीआर को कमांड देके प्रिंट करा सकता हूं। तो रोहित इज गुड बैड बॉय, ही डजंट नो हाउ टू यूज जूम, इस तरीके से। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि स्ट्रिंग में मैंने कहा था आप सिंगल कोटेशन में भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, नाम लेट ए बी इक्वल टू, या फिर कमेंट लिख देते हैं, कमेंट इक्वल टू। मैंने कहा सिंगल कोटेशन में भी आप लिख सकते हैं, हेलो दोस्तों, ऐसे। और अगर मैं यहां पे प्रिंट कराऊं console.log, इससे क्या हो रहा है? स्क्रीन में सिंपल प्रिंट हो रहा है कमेंट जो मैंने लिखा है, इसको ये प्रिंट होगा सिंपल सा, हेलो दोस्तों। ये आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो गया जो आप यहां पे चाहते थे। ठीक, हाँ जी। तो इस तरीके से अब आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, भैया कभी आप ये वाला सिंबल डाल लो और कभी नहीं डाल रहे हो। देखो, आप इसको डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं हटा भी दूं ना तब भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही चलेगी, सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसको कब डालना है कब नहीं डालना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है, ये अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रखे हो तो आपको हैबिट बन जाती है इसको डालने की। ठीक, हाँ जी। नहीं भी डालोगे तब भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल फाइन, फिट एंड फाइन ही चलने वाली है। ठीक, हाँ जी। अब हमने यहां पे सीख लिए कि हमने नंबर के बारे में सीख लिया, हमने स्ट्रिंग के बारे में सीख लिया। अब ये बुलियन क्या होता है? बुलियन क्या होता है? अगर मुझे कई बार मुझे ट्रू फॉल्स की टाइप में वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है कि कोई चीज सच है या झूठ है। ठीक, हाँ जी। उसके लिए भी मैं यहां पे लिख देता हूं बुलियन। यहां पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग। यहां पे हमने स्ट्रिंग के बारे में सीखा और यहां पे हमने नंबर के बारे में सीखा। चलिए, हाँ, अब हम बुलियन के बारे में बात करते हैं। बुलियन के लिए भी सेम, लेट कोई नया नंबर ले लेते हैं, स्टेटमेंट इक्वल टू। ठीक है, बुलियन कैसे होगा? या तो आप ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे। ये आपने लिख दिया ट्रू, इसको अगर आप प्रिंट करोगे console.log स्टेटमेंट, और अब अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो आपके इसमें ये ट्रू प्रिंट हुआ नजर आएगा। ये देखो, ये ट्रू दिख रहा आपको? हाँ जी। तो बुलियन क्या करता है? बुलियन दो टाइप की वैल्यू लेता है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। या तो ट्रू होगी, अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो यहां पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये 0 1 की उसमें वैल्यूज को लेता है। ठीक, हाँ जी। कई बार ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू कहां पे रहती है? देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को अकाउंट की एक्सेस देनी है, या फिर किसी को आपने अपने अकाउंट पे ब्लॉक मार रखा है ना, तो वहां पे लिखा हुआ होगा इंस्टाग्राम ने कि आपने इस अकाउंट को ब्लॉक कर रखा है, यस और नो ऑप्शन रहते हैं मेरे पास, यस और नो वाले, ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, तो वो उस टाइप की स्टेटमेंट को, क्योंकि कई बार ऐसा देखो हजारों इंस्टाग्राम अकाउंट होंगे आपके उसमें। हाँ जी, तो आपने कुछ अकाउंट्स को उसमें ब्लॉक मार रखा हो, जैसे आपने अपनी मम्मी पापा, क्योंकि आप असली हरकतें अपने इंस्टाग्राम पे करते हो, है ना, तो वो पहचानेगा कैसे आपने किन किन अकाउंट को ब्लॉक मार रखा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां पे नाम लिख देगा, नाम, क्या आपने इस वाले अकाउंट को ब्लॉक मारा है। तो अगर ट्रू होगा, अगर उसके अंदर कि आपने अपने पापा को ब्लॉक मारा है, यहां पे देखो
पापा को ब्लॉक करा है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने कर रखा होगा अपने पापा को ब्लॉक, ठीक है, तो वो आपकी इंस्टाग्राम आईडी आपके पापा को शो नहीं कराएगा। तो यहां पे आपने लिखा होगा ट्रू, ऐसे, क्योंकि ट्रू फॉल्स के में उसमें मेरे बहुत सारे टाइप के डेटा होते हैं, देखो ट्रू, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट आपके पापा को नहीं दिखाएगा। अगर फॉल्स होगा तो मतलब आपने ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो आपके पापा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेरा एक डेटा टाइप होता है, कौन, बुलियन, यस और नो के फॉर्म में, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स, बुलियन, ठीक है। तो ये वेरिएबल के अंदर ही हर कोई स्टोर हो रहा है। अब अगला क्या है मेरे पास, अगला हमारे पास आता है एक अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्या है, एक मिनट रुकिए, पहले इसका हम टाइप ऑफ भी देख लेते हैं, इसका पापा को ब्लॉक करने वाले का टाइप ऑफ भी, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टाइप ऑफ, पापा को ब्लॉक करना है, ठीक है। इस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो देखो इसका टाइप बुलियन ही आता है, इसका टाइप क्या आता है, बुलियन ही आता है, ये बुलियन टाइप का है, आपको अगर कंफर्म करना हो। अब हम सीखते हैं किसके बारे में, अनडिफाइंड के बारे में, कि अनडिफाइंड क्या है, ठीक, हाँ जी। देखो अनडिफाइंड कुछ नहीं है, मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट क्या लिखे, अकाउंट लिख देते हैं, ठीक। मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू अभी असाइन नहीं करी है, कोई भी वैल्यू इसके अंदर असाइन नहीं करी है, ठीक है, हाँ जी। और अगर मैं इस अकाउंट को प्रिंट करने जाता हूं, मैंने ये अकाउंट लिया, अभी मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, जैसे मैं यहां पे वैल्यू को असाइन कर रहा था ना, हर वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू को असाइन कर रहा था, मैंने अगर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सी वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट होगी, देख लेते हैं। तो यहां पे आता है अनडिफाइंड लिखा हुआ, कि अभी आपने बताया नहीं है, अभी आपने इस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू होने वाली है, क्या इसके अंदर नंबर टाइप की वैल्यू होगी, क्या इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की होगी, या किस टाइप बुलियन टाइप की होगी। जब आपने कोई टाइप ही नहीं डाला है इसके अंदर अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो यहां पे लिखा होता है अनडिफाइंड। अभी ये जो वेरिएबल है ये अभी अनडिफाइंड है, आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, अनडिफाइंड का मतलब ये है। जब आप इसके अंदर वैल्यू डालते हो तो इसको कहता है ये अब डिफाइन हो चुका है, मतलब अगर आपने इसके अंदर 10 डाला है तो ये डिफाइन हो चुका है, तो उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो रखी गई है। लेकिन अभी इसके अंदर इस अकाउंट के अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं रखी, ऐसे मेमोरी मिली लेकिन वहां पे कोई वैल्यू रखी नहीं गई है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहता है, अनडिफाइंड, कि जब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये अनडिफाइंड आएगा। जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने डिफाइन ही नहीं किया, ठीक, हाँ जी। तो अगर मैं यहां पे लिखूं भी ना इसका टाइप ऑफ, तो यहां पे ये लिखेगा अनडिफाइंड, ठीक है, हाँ जी। वैल्यू भी क्या प्रेजेंट दिखा रहा है उसके अंदर, कि भैया अभी आपने ये डिफाइन ही नहीं किया है, ये देखिए अनडिफाइंड, ठीक, हाँ जी। अब अगला आता हमारे पास नल, और बहुत सारे लोग मैंने देखे नल और अनडिफाइंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले समझते हैं ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं बैलेंस, क्या लिखूं, बैलेंस लिख देता हूं, हाँ जी। और इसके अंदर मैं डाल देता हूं नल, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूं, console.log बैलेंस। देखो नल भी मेरा एक डेटा टाइप है, ठीक है। नल का मतलब क्या है, पहले मैं प्रिंट करके देखता हूं। जब मैंने इस बैल को प्रिंट करा तो इसने प्रिंट करा है नल, ठीक। अब इस नल का मतलब क्या है, नल आपको बता रहा है कि ये जो बैल है, ये जो आपने वेरिएबल बैल बना रखा है, इसके अंदर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं डाला है। भैया बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। अनडिफाइंड है इसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला था, हाँ जी। और इसमें आप कह रहे हो कि मैं यहां पे बता रहा हूं खुद से कि मैं इसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा हूं। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पूरा दिमाग किससे जा रहा है, हवा में जा रहा है। देखो अभी समझाता हूं, बहुत आसान है नल को समझना, और बहुत अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आज समझा दूंगा, आज के बाद तुम्हें कभी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो सब बच्चे यूपीआई तो यूज करते ही होंगे, यूपीआई है ना, यूपीआई, हाँ जी। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये हर कोई बच्चा यूज करता है, ठीक है। मान लो आपको आपका अकाउंट बैलेंस चेक करना है, क्या करना है, अकाउंट बैलेंस आपको चेक करना है, ठीक, हाँ जी। तो अकाउंट बैलेंस के लिए आप क्या करते हो, आप अपना पेटीएम खोलोगे या फिर कुछ जो भी ऐप है उसको खोला आपने, हाँ जी, और वहां पे आपने रिक्वेस्ट भेज दी अपने बैंक के सर्वर को कि भैया मुझे अपने अकाउंट बैलेंस को पता करना है। अकाउंट बैलेंस को ऐसे दिखता ना कि आपका अकाउंट बैलेंस है इतना, जो यहां पे शो होगा, ये ऐसे ही करके शो कराता है, हाँ जी। आपने सर्वर को रिक्वेस्ट मारी, बैंक का जो भी सर्वर है, हाँ जी, और वो आपको रिप्लाई करेगा कि आपके अकाउंट के अंदर कितने रुपए पड़े गए। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 420 रुपए पड़े गए, तो वो यहां पे आपको जैसे आंसर आएगा, कि जैसे आपके यूपीआई वाले को आंसर मिला कि 420, तो आपको 420 शो करा देगा, हाँ जी। अब कुछ समय ऐसी दिक्कत आ सकती है कि आपका बैंक का सर्वर डाउन है,
हाँ जी, या फिर कोई दिक्कत आ गई कि जिससे आपका बैलेंस नहीं शो हो पा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो ऐसा तो रिप्लाई करेगा नहीं कि भैया जीरो, तो रिप्लाई करेगा नहीं आपको कि मैं इसको रिप्लाई जीरो कर देता हूं। जीरो से क्या होगा, आपका अकाउंट बैलेंस आपको जीरो दिखेगा, और अगर आपको आपका अकाउंट बैलेंस जीरो दिखा, आप घबरा जाओगे, अरे जीरो तो है ही नहीं, है ना। तो इस ऐसे केस को कैसे हैंडल किया जाता है, तो यहां पे वो आपको बताएगा नल, कि भैया नल रिप्लाई में भेजेगा, नल, ठीक है, कि मतलब बैलेंस होगा आपके उसमें अकाउंट में बैलेंस होगा, लेकिन अभी वो निकल नहीं पा रहा है, तो वहां पे वो रिप्लाई में नल भेज देता है। जहां पे मैं बाय इंटेंशन ही बोल रहा हूं, बाय इंटेंशनली मैंने नल भेजा है, ठीक है, तो वहां पे आपको दिखा सकता है कि जैसे आपको नल मिला तो आपको बोल देगा कि भैया आपका अकाउंट बैलेंस अभी शो कराना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर वहां से वो जीरो भेजता, अगर वहां से रिप्लाई में जीरो भेजता तो आपको जीरो शो करा देता, क्योंकि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका अकाउंट बैलेंस सच में जीरो, हाँ जी, तो मुझे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए थी कि मुझे वहां से आंसर मिले, अगर बैलेंस शो नहीं पा रहा तो कुछ तो चाहिए मुझे, हाँ जी, तो वहां से वो आपको रिप्लाई भेजेगा नल, कि भैया यहां पे कुछ नहीं रखा है, ठीक है, हाँ जी, तो नल वो उस टाइम पे भेजेगा। अनडिफाइंड कब होता है, कि जब मैं वैल्यू को डिफाइन ही नहीं करता, वहां पे मैंने वहां पे अभी तक रखा ही नहीं है। और नल का मतलब क्या है, कि मैंने जानबूझ के वहां पे बोला है कि यहां पे नल रखो, वहां पे मैं जानबूझ के कोई बोल रहा हूं कि यहां पे कुछ मत रखो। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, मैंने रखा नहीं है, और नल का मतलब क्या है, मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि यहां पे कुछ मत रखो। डिफरेंस है दोनों में, इसमें और इसमें। लेट ए, तो ये है अनडिफाइंड, कि मैंने यहां पे रखा ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर मैं लेट ए इक्वल टू नल लिखता हूं, तो यहां पे मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि यहां पे कुछ मत रखो, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, ये इस टाइप से मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, ठीक, हाँ जी। और इसका मैंने यूज केस भी आपको बता दिया है कि नल का यूज केस हमारा क्या है, कि भैया रिप्लाई में, क्योंकि मैं चाहूंगा कि वहां पे कुछ बैलेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर उसने जीरो भेज दिया तो मैं तो जीरो डिस्प्ले करा दूंगा, हाँ जी, मुझे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे वो मुझे बोले उसने नल भेजा, अब मैं समझ जाऊंगा कि अकाउंट बैलेंस किसी रीजन की वजह से शो नहीं हो पा रहा है, ठीक, हाँ जी। अब ये पॉइंट क्लियर, हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर, हाँ जी। सर व्हाट इफ वी पुट अनडिफाइंड टू द सर्वर, देखो अनडिफाइंड अलग चीज हो गई, है। अनडिफाइंड का मतलब है कि अभी आपने कोई वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया वहां पे। नल खुद में एक टाइप है, जहां पे आप बता रहे हो कि यहां पे मैं जानबूझ के कुछ नहीं रख रहा हूं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, हाँ। तो यहां पे हमने नल के बारे में सीख लिया कि नल भी एक टाइप है, ठीक है, जहां पे हमने लिख दिया कि बैलेंस इक्वल टू नल, जानबूझ के, ठीक। अब अगर इसका मैं टाइप ऑफ अगर दिखाऊं, टाइप ऑफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जो टाइप ऑफ है, किसका, नल का। तो एक बार इसको रन करते हैं, तो जी हां, ये दिखाता है कि मेरा टाइप है ऑब्जेक्ट। इस चीज को याद रख लो, हर किसी का प्रिमिटिव डेटा टाइप में वो खुद ही डेटा टाइप होता है, ठीक है, उसका टाइप वो खुद ही होता है, नंबर का नंबर होता है, बुलियन का बुलियन होता है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग होता है। लेकिन नल दिखाता है खुद को ऑब्जेक्ट, क्या दिखाता है, खुद के टाइप ऑफ को ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट को याद रखना, और ये सबसे बड़ा एरर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब वो खुद में एक डेटा टाइप है फिर भी जाके वो क्या कर रहा है, खुद को एज अ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। अब आप बोलोगे भैया ये गलती हुई क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त जावास्क्रिप्ट को जिस डेवलपर ने बनाया था वो 10 दिन में बना दिया था, ठीक है, तो वहां पे आप 10 दिन में बहुत सारी वो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस थी वो फॉलो नहीं की गई थी उस टाइम पे, ठीक है, हाँ जी। तो वहां पे का जो एरर था इस नल का, एक्चुअल में इसका जो टाइप ऑफ होना चाहिए था वो नल ही होना चाहिए था, लेकिन वहां पे जो एरर आया उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद आगे अब आप बोलोगे भैया अब तो सही कर सकते थे ना, जब जावास्क्रिप्ट के और वर्जन आ रहे हैं उसमें क्यों नहीं सही किया। तो देखो ऐसा नहीं होता कि आप उसको सही नहीं कर सकते, सही नहीं करने का रीजन ये है कि जो हमारे ओल्ड कोड है, ओल्ड कोड मतलब जो हमारी लेगेसी कोड है, जो कंपनी में बहुत साल से यूज हो रहे हैं, जो किसी ने 10-15 साल पहले जो कोड लिखा होगा वो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज मैं इस नल का टाइप चेंज करके नल कर देता हूं तो दिक्कतें हो जाएंगी। कुछ कोड में इसका टाइप ऑफ नल दिखेगा, किसी में ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो इसके साथ उन्होंने छेड़खाड़ी नहीं करी है, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि भैया इस नल का टाइप ऑफ क्यों नल रखा गया है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो आपको बोलना है ये एरर है। क्या है, ये एरर है, ठीक है। इसको सही क्यों नहीं किया गया, क्योंकि भैया जो जावास्क्रिप्ट का हमारे कोड है, लेगेसी कोड है, ठीक है, उनमें अभी भी ये एज अ नल एज अ ऑब्जेक्ट ही शो करता है। लेकिन अगर आज मैं अपडेट कर देता हूं तो आज तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मॉडर्न कोड में तो उसका टाइप ऑफ क्या दिखेगा, नल ही दिखेगा, लेकिन जो ओल्ड कोड है उसमें तो क्या दिखेगा, आपका एज अ ऑब्जेक्ट ही दिखेगा उसका टाइप ऑफ। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज तक हमने इस मिस्टेक को कंटिन्यू करते हुए हम आ रहे हैं। क्लियर ये चीज, हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर, बस इसी का है, ठीक है,
हाँ जी, अब हमने ये भी सीख लिया। अब अगला हमारे पास क्या आता है, नल हमने सीख लिया। इसके बाद अगला आता है हमारे पास बिग इंट। ये बिग इंट क्या है, बिग इंट क्या है, देखो बिग इंट का मतलब ही आप समझ रहे होगे कि बहुत ही बड़ा इंटीजर। इसका मतलब चलो समझते हैं। मान लो आपने लिखा लेट ए इक्वल टू, बहुत बड़ा नंबर डाल दिया आपने, ठीक है, हाँ जी। इसका टाइप क्या है, ये नंबर टाइप का ही है, हाँ जी। मैं देखता हूं अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, क्या ये प्रिंट होगा, क्या ये प्रिंट होगा? मैं सिंपल सा स्टेटमेंट पूछ रहा हूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये क्या करता है, जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर आता है, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, तो उसको ये रैप अप करना स्टार्ट कर देता है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। जब आपके पास बहुत ही बड़ा नंबर आता है, उसको ये रैप अप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। तो वहां पे मुझे चाहिए होता है बिग इंट। और बिग इंट मतलब एक बहुत ही बड़ा इंटीजर। तो अगर आप इसके लास्ट में एन लिख दोगे ना, हाँ जी, तो ये समझ जाएगा कि ये बिग इंट टाइप का है। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये ऐसा आपको दिखेगा। अभी इसको समझाता हूं डिटेल में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, अब स्क्रीन शो हुई, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक चीज आपको बोलूं, जो मेरा नंबर होता है, नंबर, ठीक है, इसको मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट होता है। जैसे आपने लिखा होगा कि जैसे हमारा C++ होता है, उसमें हमारा कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि आपको 2 बाइट देगा, 4 बाइट देगा, जो इंटरनल वर्किंग होती है, ठीक है। इसमें फिक्स है कि आपको 64 बिट आपकी मेमोरी को एलोकेट होते हैं। 64 बिट, जब भी आपको अगर किसी नंबर को स्टोर कराना है तो 64 बिट आपको एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर, कि इसी के अंदर आप इसको स्टोर करा सकते हैं। देखो इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं। 64 बिट मतलब लेट ए इक्वल टू 10, तो ये 10 मुझे पता है एज अ बाइनरी ये स्टोर होने वाला है। क्या बाइनरी फॉर्म में स्टोर होंगे, हाँ जी, तो ये 64 बिट में ही स्टोर होगा। कितने बिट में, 64 बिट में, ठीक। अब आपके पास अगर मैं ए के अंदर कोई बहुत ही बड़ा नंबर डाल दूं, 4893612995 ऐसे करके, बहुत बड़ा, ठीक है, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में, हाँ जी, बाइनरी में कन्वर्ट होगा, हाँ जी। अब मान लो मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, हाँ जी, और इसको रिक्वायरमेंट पड़ रही है 68 बिट की, तो 68 बिट को मैं 64 बिट के अंदर तो स्टोर कर नहीं सकता ना, हाँ जी। इसीलिए आपका डेटा क्या हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था, आपका डेटा लॉस हो जा रहा था। मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और इसको चाहिए 68 बिट रिक्वायरमेंट। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, मैंने आपको पहली की क्लास में सबको समझा रखा है कि बाइनरी में चीजें कन्वर्ट कैसे होती है। मान लो अगर मैं 10 लिखता हूं, हाँ जी, 10 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये 1010, तो इसको 4 बिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसे अगर मुझे 17 को लिखना है बाइनरी के फॉर्म में, तो ये कैसे होता है, 3 ऐसे करके, 1 2 ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसका बाइनरी फॉर्म हो गया। तो इसको 5 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे ही जब मैंने ये बहुत बड़ा नंबर लिखा, ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट है 68 बिट की, लेकिन नंबर को जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो सिर्फ 64 बिट का ही होता है, कि आपको अगर आपको इसको स्टोर करना है तो सिर्फ आप 64 बिट में ही कर सकते हो, ठीक, हाँ जी। तो 68 बिट के नंबर को आप 64 बिट में तो स्टोर कर नहीं पाओगे, नहीं कर सकते ना, हाँ जी। तो इससे मेमोरी क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है कि कुछ डेटा मेरा लॉस हो जाता है। इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी बिग इंटीजर की, बिग इंटीजर की। जो मेरे ये बड़े वाले नंबर है, अगर मुझे इनको स्टोर करना है, ये जो बड़े नंबर हैं इनको अगर मुझे स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, ठीक है, तो वहां पे मैं बिग इंट का यूज करता हूं। और उसको आपको दिखाने के लिए आपको लास्ट में सिंबल लिखना पड़ेगा एन का, जिससे इसे पता चल जाएगा कि ये बिग इंटीजर है। अब ये एज अ नंबर स्टोर नहीं होगा, अब ये एज अ बिग इंटीजर स्टोर होगा जब मेरे पास नंबर बहुत ही बड़े साइज का होता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। पहले मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, हाँ भैया लास्ट में एनवी शो हो रहा है बिग इंट में, हाँ मेरे दोस्तों इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन है उसके लिए कि भैया आपको इसको बिग इंटीजर की तरह स्टोर करना है। बिग इंटीजर आपको बहुत इनफ मेमोरी देगा, बहुत इनफ। अब आप बताओ क्या मैं इसकी डिटेल में और जाऊं कि ये 64 बिट वाला इंटरनल कैसे वर्क करता है, आप बताइए। मैं आपसे चैट पे पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं डिफरेंशिएशन क्रिएट करूंगा कि हम जावास्क्रिप्ट में किस लेवल पे जाने वाले हैं। हाँ ठीक है, अच्छा एक डाउट जो बच्चों को आ रहा है कि भैया ये लिमिट क्यों सेट की जाती है, ये लिमिट क्यों सेट की जाती है। बहुत बच्चों को डाउट आ रहा है कि 64 बिट की लिमिट क्यों सेट की जाती है, ठीक। हाँ जी, मैं अगर आपसे पूछूं जब आप बैंक में जाते हो, ठीक है, हाँ जी, तो जब आप अपना अकाउंट नंबर भरते हो, अकाउंट नंबर, ठीक है, मान लो अगर आप पीएनबी में हो,
पीएनबी में अगर आप अकाउंट खुलाते हो, ठीक है, तो आपको देता है ना कि आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो 16 डिजिट का ही होना चाहिए, 16 डिजिट का ही होना चाहिए, 16 डिजिट के अंदर ही स्टोर होना चाहिए। जो आपका अकाउंट नंबर है, बैंक का अकाउंट नंबर 16 डिजिट का ही होना चाहिए, ठीक है। वही इसने बना रखा है कि जब भी अगर आप नंबर को स्टोर करोगे तो वो 64 बिट का ही होना चाहिए, 64 बिट का ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उसने वो लिमिट सेट कर दी, ठीक। अब मान लो कोई फ्यूचर में आता है पीएनबी में अकाउंट खुलाने, वो कह रहा है कि नहीं मुझे 18 डिजिट वाला बैंक अकाउंट नंबर खोलना है, 18 डिजिट वाला। अब क्या वो इस 16 डिजिट वाले में स्टोर हो पाएगा? इस 16 डिजिट वाले में आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं हो पाएगा, 2 नंबर तो लॉस हो जाएंगे। 16 तो आप स्टोर करा लोगे, लास्ट के 2 कहां जाएंगे? 2 डिजिट कहां जाएंगे बताइए, कहां जाएंगे? वो लॉस हो जाएंगे ना। हाँ जी, तो पीएनबी में अकाउंट खुला ही नहीं सकता, यही है। तो जब मैं मेमोरी एलोकेट करता हूं तो मैंने बोल दिया कि भैया अगर किसी नंबर को अगर आपको स्टोर करना है तो भैया 64 बिट मैक्स, उससे ऊपर नहीं। अगर उससे ऊपर है तो आपके लिए रखा गया है स्पेशल केस बिग इंट, वो जाके यूज करो। हाँ, अब हम लेवल अप की ओर चलते हैं। अब लेवल अप में हम डिस्कस करते हैं ये जो 64 बिट है। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर, मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर हम स्टोर कर सकते हैं? सबसे बड़ा नंबर कौन सा हम स्टोर कर सकते हैं नंबर के अंदर, और सबसे छोटा नंबर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम कौन सा स्टोर कर सकते हैं इस 64 बिट में? कौन सा हम स्टोर कर सकते हैं? सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, बताइए कैसे कर सकते हैं? अब यहां पे एक मेमोरी मैनेजमेंट का आपको मैं पहले ही खेल समझाता हूं, ठीक है। हाँ जी, ऐसा होता है, मान लो मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगा। मान लो आपके पास 3 बिट का नंबर है, 3 बिट का 1 2 3। 3 बिट में आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर करा सकते हो? 3 बिट के अंदर आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर करा सकते हो? आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा नंबर मैं 3 बिट में करा सकता हूं 1 1 और 1, यही आपका आंसर होगा 1 1 और 1 3 बिट में। अगर आपकी मेमोरी अगर आपको 3 ही बिट दे रही है तो आप 1 1 1 नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ जी, सारे 1, क्योंकि बाइनरी की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। इसलिए मैंने पहले के लेक्चर में आपको बाइनरी वगैरह सब सिखाया था, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ा नंबर आप 7 स्टोर कर सकते हो, और सबसे छोटा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हो कि भैया ये सबके सब 0 0 हो, 0 0 हो। अगर ये सब 0 है तो सबसे छोटा नंबर मैं 0 स्टोर करा सकता हूं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 7। अब यहां पे एक डाउट उठ के आता है, नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर कराएंगे? फिर नेगेटिव नंबर बताइए, नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर कराएंगे? ये तो गड़बड़ हो गई ना मेरे दोस्त, ये तो गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी कि भैया पॉजिटिव नंबर तो स्टोर करा सकता हूं मैं, नेगेटिव को कैसे स्टोर कराऊंगा? अब यहां पे बहुत देखो, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको मेरा? पॉजिटिव नंबर में स्टोर करा सकता हूं, ठीक है, नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा डाउट है। तो यहां पे ना हम एक खेल खेलते हैं। वो खेल क्या है? मैंने देखा मेरे पास 3 बिट है, मेरे पास 3 बिट है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं जो पहली वाली बिट होगी, मेरी पहली वाली बिट, ये वाली बिट, इसको मैं बोल देता हूं साइन बिट। साइन बिट, साइन बिट का मतलब ये समझ लो कि जो भी नंबर इसके आगे होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर पहला बिट अगर 0 है तो मैं बोल दूंगा वो होगा पॉजिटिव, और अगर साइन बिट आपका 1 है तो मैं बोल दूंगा वो नंबर होगा नेगेटिव। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर यहां पे लिखा है 0 पहला नंबर, तो अब इस वाले नंबर को कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 1 तो इसको हम कंसीडर करेंगे 3, ठीक। हाँ जी, अगर पहली बिट 1 होती है, ठीक, हाँ जी, और उसके बाद आपका 1 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो अब मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, इस वाले को, ये सिर्फ आपको साइन बताएगा, पहली बिट आपको सिर्फ साइन बताएगी। तो इसका मतलब है माइनस, और इस 1 1 का मतलब क्या होगा? 1 1 का मतलब क्या होता है? 3, तो इसका मतलब होगा -3। हाँ जी, इसी तरीके से यहां पे जब मैंने 0 देखा तो इससे मैं समझ गया प्लस, और ये जो बाकी जो बिट बची हैं इनसे मैं आंसर निकालूंगा अपना। तो पहली बिट हमने रिजर्व कर दी किसके लिए? साइन के लिए, ताकि मैं पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप के नंबर को स्टोर करके रख पाऊं। अगर मेरे पास 0 है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा भैया पहला बिट 0 है, वो साइन है, पहला बिट साइन के लिए, 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब नेगेटिव। अब जो रिमेनिंग बिट है वो आपको नंबर बताएंगी। तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला कि हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर मैं +3 को करा सकता हूं, और लोएस्ट वाला मैं -3 को स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे मैं 3 2 1 हर एक नंबर को करा सकता हूं। 2 का कैसे होगा? पहला बिट ये पॉजिटिव है, हाँ जी, 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 1 0। 1 को कैसे लिखूंगा? ये पॉजिटिव है, हाँ जी, और फिर इसके लिए 1 के लिए क्या लिखूंगा? 0 1।
पहला बिट आपको सिर्फ बताएगा साइन, उसके लिए कैलकुलेशन मत करना प्लीज, वो सिर्फ साइन बिट है, ठीक है। सेम कहानी यहां पे, अगर मुझे -2 को दिखाना है, -2 को, तो -2 के लिए माइनस पहला बिट 1 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 के फॉर्म में। तो इसको हम इस तरीके से बता देंगे कि इसका मतलब -2 है, ठीक है। तो जब भी आप इसका आंसर निकालोगे, अगर आप नॉर्मल निकालोगे तो आप क्या करोगे कि भैया इसका मतलब तो भैया 6 है, नहीं ऐसा नहीं करना है कि इसका मतलब 6 है, नहीं, पहली जो बिट है वो साइन बिट है, वो साइन बिट है जो आपको सिर्फ साइन बताएगी, तो ये बता देगा आपको नेगेटिव नंबर है। अब इससे आपको कैलकुलेट करना है -2। अब बहुत बच्चे मुझे गालियां देंगे जिन्होंने मुझसे C++ पढ़ रखी होगी, वो बोल रहे भैया C++ होते अलग तरीके से काम करता है, 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट, पता नहीं क्या क्या होता था वहां। हाँ जी, आप तो यहां कुछ और ही बता रहे हो मेरे दोस्त। हर लैंग्वेज का खुद का तरीका है उसको इंप्लीमेंट करने का। C++ का वो तरीका था जो मैंने आपको अपना DSC सीरीज में सिखाया है, इसका ये तरीका है, इसका ये तरीका है, इसका ये तरीका है, ठीक है, हर किसी का। अब आप बोलोगे भैया क्या ये हमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जाएगा, ये आपको इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा जाएगा। एक अपने दिमाग से हटा दो कि आपसे वो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फालतू के, फालतू नहीं है, पर ये आपके ना इंटरनल थिंकिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि इंटरनल चीजें कैसे काम करती हैं। पूछा कहीं नहीं जाएगा, बस आपको पता है, वो आपके लिए एडवांटेज है कि अगर फ्यूचर में मैंने कभी इस टाइप का क्वेश्चन देखा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इस तरीके की चीजें स्टोर हो रही हैं मेमोरी में। हाँ, अब एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि भैया इसमें तो 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे, 0 के, देखो ऐसी तो क्वेश्चन बनते हैं, अगर मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो 0 तो ये भी होगा ऐसे करके, हाँ जी, और ऐसे भी मेरा 0 दिखेगा, इसका मतलब भी 0 ही है। तो 0 के इसमें 2 रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं, एक +0 और -0, दोनों का मतलब 0 ही है। अब जावास्क्रिप्ट का ना यही है, वो मात खा गए जावास्क्रिप्ट वाले, ठीक है, क्योंकि जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट वाला फॉलो करते हो तो वहां पे हमने देखा था उस ऑन में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अगर आप C++ बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में लिखी गई है, अब आप किसी लैंग्वेज से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे जो 10 दिन में लिखी गई है, ठीक है। तो ये एक हेल्थी तरीका नहीं है इसको कराने का कि मैं 0 को 2 रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। शायद मैं किसी और चीज को, किसी और जगह इस चीज को इस्तेमाल कर सकता था हेल्थी वे में, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि 0 को ही रिप्रेजेंट करने के मेरे पास 2 तरीके इससे निकल रहे थे। इसीलिए हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड बहुत ही हिट है। जिसको 2's कॉम्प्लीमेंट वाला देखना है प्लीज हमारी C++ DSC की सीरीज को फॉलो कर लेना, ठीक है। पर इसका ड्रॉबैक यही है, 10 दिन में अगर कोई लैंग्वेज बनाओगे तो भैया इतनी गलतियां तो एक्सेप्टेबल होंगी, ठीक है। हाँ 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 अब तुम्हें गलतियां भी नजर आ रही होंगी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है भैया बाइनरी में डेसिमल वैल्यू कैसे स्टोर होती है? ओके, अभी बता दूंगा, रुक जा, ठीक। यहां तक पहले क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? पहले मैं ये पूछना चाहता हूं। हाँ, यहां तक है, ठीक है। अब ये तो हमने सीख लिया इस तरीके से, ठीक। अब इससे हमें क्या एडवांटेज मिली? इससे हमें एक चीज क्या मालूम चली, अगर मेरे पास 3 बिट का नंबर है, 3 बिट का, देखो इसी से मैं लॉजिक बनवाऊंगा आपका, बहुत ध्यान से सुन लो, इसी से आपका लॉजिक बनने वाला है, ठीक, ताकि आपको फ्यूचर में कोई बेवकूफ ना बना पाए। तो अगर आपको वही पूछे 3 बिट में स्मॉलेस्ट, अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर और लार्जेस्ट कौन सा नंबर आप स्टोर करा सकते हो, ठीक है, तो आप यहीं से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। 3 बिट में मुझे पता है कि +3 और -3 तक मैं कोई भी नंबर स्टोर करा सकता हूं। और ये वैल्यूज कैसे निकली आपकी? ये वैल्यूज निकली कैसे आपकी? भैया ये कुछ नहीं निकला है, इसने क्या करा है, मुझे पता था ये पूरा आपका ऐसा है, तो ये होता है 2 की पावर 3। 3 बिट में आप टोटल 8 नंबर स्टोर कर सकते हो, टोटल 8 नंबर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इनमें से मैंने आधे पॉजिटिव को दे दिए और आधे नेगेटिव को बांट दिए। टोटल में 3 बिट में आप कितने अलग अलग टाइप के नंबर को स्टोर कर सकते हो? यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे? 8 ही बनाएंगे ना। हाँ जी, ऐसी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 इस टाइप की वैल्यू आएंगी यहाँ पे। हाँ जी, तो ये टोटल 8 टाइप की होंगी, ठीक है। इसमें से मैंने आधे पॉजिटिव वालों को दे दिए और आधे किसको दे दिए? नेगेटिव वाले को दे दिए, ठीक। हाँ जी, तो पॉजिटिव वालों में कहां से कहां तक गए वैल्यू? 0 से लेके 3 तक, और इसके पास कहां से गए? 0 से लेके -3 तक, ठीक। तो अगर आपको डायरेक्ट भी आंसर बताना पड़े तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हो, 2 की पावर 3 -1 -1 हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर, आप ये शो करा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव में कैसे बताएंगे आप? वही सेम कहानी, 2 की पावर 3 -1 -1 और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं।
वैल्यू वही निकलेगी, क्योंकि मैंने क्या करा, इसको मैंने आधा किया, तो ये 2 की पावर 3 माइनस 1 है ना, आधा, इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 माइनस 1, ये तो होगा इसका मतलब, ये 8 का आधा, इसके पास गया, इसके पास गया, उसके बाद मैंने एक एक घटा दिया, एक एक घटा दिया, एक एक क्यों घटाया, क्योंकि एक जा रहा है जीरो के पास, बाकी अब क्या बचेंगे 1 2 3 तो बचेंगे, हाँ जी, एक किसके पास जा रहा है, जीरो के पास जा रहा है, बाकी बचेगा -1 -2 -3, एक किसके पास चला गया, 4 स्पेस मैंने नेगेटिव को दिए, 4 स्पेस मैंने पॉजिटिव को दिए, पॉजिटिव में से एक स्पेस जीरो ले गया, अब पॉजिटिव के पास कितने स्पेस बचे, 3 स्पेस, तो 1 2 3 को मिलेंगे, सेम मैंने आधे किसको दिए, नेगेटिव को, ठीक, सेम कहानी आपके किसका होगा, अगर आपके पास 4 बिट का नंबर है, 4 बिट का, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर आप कौन सा स्टोर करा सकते हो इसके पास, अगर आपको नहीं चलना पता तो पहला पॉजिटिव साइन 0, हाँ जी, अब बाकी की बिट 1 1, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 निकलेगा, और नेगेटिव में भी -7, डायरेक्ट ये कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहली बिट तो क्या है मेरी, साइन बिट है, पहली बिट तो साइन बिट है, तो भैया यहीं पे मैं 0 1 0 1 के फॉर्म में कोई भी नंबर भर सकता हूं, ठीक है, तो 2 की पावर 3 -1, तो इस तरीके से वैल्यू 7 निकली, 2 की पावर 3 -1 नेगेटिव में -7, इस तरीके से निकली, क्योंकि पहली बिट तो साइन है, अब यहां पे मैं कोई भी नंबर भर सकता हूं, अगर आपको निकालना है कोई भी दो, कोई भी दो, कोई भी दो, ठीक है, तो 2 4 जा 8, हाँ जी, 8 टाइप के अलग अलग भर सकता हूं, हाँ जी, पहला वाला 0 ले गया, क्योंकि जब सब 0 होंगे हाईएस्ट कौन सा होगा, 7 होगा, तो हाईएस्ट नंबर आप 7 वाले को भर सकते हैं, 7 को मैंने कैसे निकाला, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि यहां पे 0 लिख दें, बाकी सबको 1 बना दूं, तो तब जाके 7 निकल जाए, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, 2 की पावर 3, हाँ जी, क्योंकि ये 3 ही स्पेस है इसके पास, पहला तो साइन वाला ले गया, -1, तो ये 7 आपका निकल जाता है, आई होप क्लियर होगा, हाँ ठीक है।